एक समय की बात है, धारकपुर नाम का एक गांव था जहां रघु अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रघु पूरा दिन खेत में काम करता और यह काम करके जो भी पैसे बनते उसी से घर चलाता था। एक दिन उसकी माँ रघु से कहती है, बेटा रघु। हाँ माँ बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है, हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो गई है, मेरी बात सुनो और शहर में जाकर कोई काम करो। माँ आपकी बात सही है, लेकिन मैं शहर चला गया तो यहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा। बेटा तू मेरी फिक्र मत कर, तेरी माँ भले अब बूढ़ी हो चुकी है पर अपना ख्याल रख सकती है। पर फिर भी माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर चला भी गया तो हमेशा आपका ख्याल में ही रहूँगा। आप बिना मेरा मन नहीं लगेगा। माँ आप ज़्यादा चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है बेटा, भगवान करे हमारा यह समय जल्दी से बीत जाए। ठीक है माँ, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। फिर रघु इतना कह के घर से खेत के लिए निकल जाता है। खेत में आधे दिन काम करने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसकी नज़र पास में पड़े एक थाली पर गई। यह थाली किसकी है और इस वक्त यहाँ कैसी आई, और यहाँ बाकी थाली से ज़्यादा वजनदार है। एक काम करता हूँ, इसे घर जाते जाते बाजार में कबाड़ी वाले को बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे आज उसी से घर का राशन ले जाऊंगा। फिर रघु थोड़ी देर आराम करके खेत के काम खत्म करने के बाद बाजार पहुंचता है। सुनिए भाई, यह थाली के कितने रुपए मिलेंगे। अरे भाई, यह तो बहुत खराब हो चुकी है, इसके मैं आपको 2 रुपये दे सकता हूँ। बस 2 रुपये, यह तो बहुत कम है। ए भाई सुनो, 2 रुपया हमें देना है तो बोलो, वरना आगे बढ़ो। रघु सोचने लगा है, मेरी माँ और मैं, हम दोनों आज कुछ नहीं खाया है, पर 2 रुपये बहुत कम है। एक काम करता हूँ, यह थाली घर लेके जाता हूँ। रघु घर आ जाता है और घर पहुँचते ही उसकी माँ एक थाली में थोड़ा सा चावल ले आती है। बेटा रघु, आज दिन भर तूने कुछ भी नहीं खाया है, यह थोड़ा सा चावल मैंने पड़ोसी से मांगा है, ले खा ले। माँ, क्या आपने खाया? तू मेरी क्यों चिंता करता है बेटा, तू खा ले, तू खा लेगा तो मेरा भी पेट भर जाएगा। माँ, यह देखो, मुझे आज खेत में यह थाली मिली तो मैं घर ले आया। आप थोड़ा चावल इसमें परोस दो, हम दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। माँ, आप भूखी रहेगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ। ठीक है बेटा, ला थाली दे मुझे, उसी में थोड़ा चावल देती हूँ। फिर माँ और रघु दोनों खाना खाने लगते हैं और रघु का खाना खत्म होते ही उसमें फिर से उतना ही चावल आ जाता है। यह देख के रघु चौंक जाता है और माँ से कहता है, माँ क्या आपने देखा, मेरी थाली की चावल खत्म होने के बाद भी वापस उतनी चावल आ गई। हाँ बेटा, पर यह कैसे हुआ? माँ अपनी थाली मुझे दो। रघु अपनी माँ के थाली में अपनी थाली की चावल निकाल देता है और थाली खाली होते ही फिर उस थाली में उतना ही चावल आ जाता है। माँ, मुझे लगता है कि यह एक जादुई थाली है। हाँ बेटा रघु, यह तो एक जादुई थाली है। माँ, घर में और कुछ है शायद, यह थाली में जो चीज़ रखते हैं वापस निकलने के बाद वह चीज़ वापस उतनी मात्रा में आ जाती है। अरे हाँ, थोड़ी सी नमक है। ठीक है माँ, वो नमक ले आओ। रघु की माँ रसोई में से नमक लेकर आती है। रघु उस नमक को थाली में डालता है और नमक वापस निकलते ही उसमें वापस उतनी मात्रा में नमक आ जाता है। यह देखकर रघु और माँ को समझ आ जाता है कि यह एक जादुई थाली है। माँ, देखा आपने, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अब इसका इस्तेमाल करके धीरे धीरे सारी चीज़ें खरीद लूँगा और ज़्यादा बना कर बेचूँगा और फिर ऐसे ही धीरे धीरे हमारी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। हाँ बेटा, भगवान ने यह जादुई थाली हमें देकर हमारी मदद की है, तो इसका इस्तेमाल हम अपने साथ साथ और हमारे जैसे लोगों की करें, हम मदद करेंगे। हाँ माँ, जैसे आप कहो।
उसके बाद अगले अगले कुछ दिन रघु बाजार से सामान थोड़ी मात्रा में ले आता है और उस थाली में डालकर ज़्यादा बनाता है, और ऐसे करते करते उसने अपनी बहुत बड़ी खुद की दुकान खोली। रघु के पड़ोसी हरीराम और उसकी पत्नी चिमकी अंदर ही अंदर बहुत जलते थे। फिर एक दिन हरीराम अपनी पत्नी से कहता है, अरे चिमकी, सुनती हो? हाँ कहिए जी, क्या हुआ? यह रघु के पास पिछले महीने एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी और वह हमेशा चिंता में रहता था। अरे हाँ जी, यही तो मैं भी सोच रही थी। ऐसा उसने क्या किया कि आज उसके पास सब कुछ है, बड़ा घर, अपना दुकान, बहुत सारी गाय, अचानक सब कुछ कहाँ से आ गया उसके पास? अरे हाँ, हमारी चिमकी, तू चिंता मत करो, आज रात में हम उसके घर जाएंगे और देखेंगे, कुछ तो पता जरूर चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बेचैन हूँ इसके पीछे का राज को जानने के लिए। उस रात हरीराम और उसकी पत्नी चिमकी दोनों रघु के घर छुप के झाँकते हैं। उस वक्त रघु उसकी दुकान में जो भी चीज़ें खत्म होने वाले थे उन्हें उस थाली में डालकर ज़्यादा बना रहा था, और यह देख हरीराम सब समझ जाता है। वह और उसकी पत्नी दोनों रघु और उसकी माँ के सोने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रघु का काम खत्म करके सोने जाता है, तभी हरीराम छुपते छुपते वह जादुई थाली को चुरा लेता है। अगले दिन जब हरीराम और उसकी पत्नी चिमकी उस थाली में थोड़ी सी चीनी डालते हैं और वापस चीनी निकलते हैं, तब तक वही चीनी कुछ ही पल में फिर आ जाती है। यह देख हरीराम और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे हमारी चिमकी, क्या तुमने देखा? यह भी एक जादुई थाली है। हाँ जी, मैंने देखा कैसे यह थाली में से चीनी निकलने के बाद भी फिर से चीनी आ जाती है। हाँ चिमकी, अब हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं भी हमारे रघु जैसा थोड़े थोड़े सामान इस थाली में डालकर ढेर सारे बना के बेचूंगा, और कुछ ही दिनों में रघु से भी बड़ा दुकान खोलूंगा। तभी चिमकी सारी चीज़ें रसोई घर से ले आती है और हरीराम उसे थाली में डालता है और ज़्यादा बनाता, और कुछ ही समय में हरीराम रघु से ज़्यादा बड़ी दुकान खोली, और उसे घमंड था कि अब उसके जितना धनवान रामपुर गांव में कोई नहीं है। फिर एक दिन रघु दुकान में खत्म हुए सामान की भरोती करने के लिए उस जादुई थाली को ढूंढता है, पर उसे वह थाली कहीं नहीं मिलती है। अरे वाह, जादुई थाली कहाँ गई? रघु अपने घर में सब जगह थाली ढूंढता है, पर उसे कहीं नहीं मिलती है। वह बहुत घबरा जाता है। उस दिन उसकी माँ पड़ोस के गांव में गरीबों को खाना, कपड़ा और ज़रूरत की सभी चीज़ें दान करने गई होती है। माँ भी बाहर गई हुई है, कहीं उसे कोई चुरा तो नहीं लिया, पर मैं हमेशा घर पर ही रहता हूँ और जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तब माँ घर पर होती है। चोरी नहीं हुआ होगा, शायद माँ ने उसे कहीं संभाल के रखा होगा। वह आएगी तो उनसे मांग के सारी चीज़ें दुकान में भरोती कर दूंगा। वैसे भी बहुत कम सामान बचा है, आजकल में ख़त्म हो जाएगा। जब रघु की माँ घर आती है तब उसने रघु वह जादुई थाली के बारे में पूछता है। नहीं बेटा रघु, वो थाली तो तू ही इस्तेमाल करता था, तू जरा अच्छे से खोज, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। नहीं माँ, मैं घर के चप्पे चप्पे छान लिया, पर वो थाली मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा शायद आपने उसे रखा होगा। हे भगवान, हमारी जादुई थाली चोरी हो गई। वह थाली अगर किसी बुरे इंसान के हाथ लग गई तो कहीं माँ ऐसा कुछ नहीं होगा? अगर किसी बुरे इंसान के हाथ वो थाली लग गई तो वो उसे बर्बाद करके वापस हमारे पास आ जाएगी। इसलिए आप फिक्र मत करो। यह तू क्या बोल रहा है बेटा? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं उस थाली को महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। वह थाली
भगवान ने आपको दिया है सबका भला करने के लिए, इसलिए अगर वह किसी के भी पास होगी तो सही समय आने पर वो हमारी घर में अपने आप आ जाएगी। क्या बेटा, सच में वो थाली भगवान ने हमें दी थी और वह कहीं कहीं भी होगी, सही समय आने पर हमारे घर अपने आप आ जाएगी। हाँ माँ, वो थाली इंसान के सभी अच्छे बुरे बातों को सुनती है। जैसे उसे ऐसा लगेगा कि वो किसी बुरे इंसान के हाथ में है, वो उस इंसान को बर्बाद कर देगी। उस थाली ने जो भी उसे दिया होगा वह सब कुछ वापस चला जाएगा, और अगर किसी नेक इंसान के पास भी होगी तो भी सही समय आने पर वो खुद हमारे पास आ जाएगी, इसलिए आप फिक्र मत करो। पर बेटा, तू यह सब कैसे कह सकता है? माँ, पिछले महीनों जब मैं बाजार के किसी काम से गया था, तब जब मैं वापस आ रहा था तभी मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिला और उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी। बेटा, कुछ भिक्षा दे दो, बहुत भूख लगी है। ये लो बाबा जी, मेरे पास यह कुछ फल है और यह कुछ पैसे भी, आपको बाद में काम आएगी। बेटा, मैं समझ गया, भगवान ने उसे एकदम सही इंसान को दिए हैं। बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बेटा, तुम्हारी माँ के पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का कारण से वो जादुई थाली तुम्हें मिली है, और आज मुझे पता चल गया कि तुम भी अपनी माँ जैसे बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। पर बेटा, उस जादुई थाली के बारे में कुछ बातें तुम्हें बताता हूँ, तुम उनको हमेशा याद रखना। जी बाबा जी, ऐसे मुझे सबके बारे में पता चला था माँ। अच्छा बेटा, लेकिन वह थाली चोरी कैसे हो सकती है? हाँ माँ, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। छोड़ो, जाने दो, जहाँ भी होगी सही समय आने पर वापस आ जाएगी। हाँ माँ, कुछ दिन बीते। एक दिन रघु हरिराम के दुकान के सामने से जा रहा था, तभी हरिराम और गांव के लोग सामने रघु से कहते हैं, क्या रघु भैया, सब ठीक ठाक है ना? हाँ भाई हरिराम, भगवान की कृपा से सब बढ़िया है, अपनी सुनाओ। अब क्या बताऊं तुमको रघु भाई, मेरे तो बहुत मज़े हैं। अब तुम देखो, मेरा इतना बड़ा दुकान है और धंधा भी बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ भाई हरिराम, यह तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। यह सब तुम्हारी कठिन मेहनत की ही देन है। हरिराम थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, और उतने में एक आदमी ने हरिराम से पूछा, पर हरिराम भाई, ऐसा आपने क्या काम किया है कि आपने मात्र 1 महीने में ही इतनी बड़ी दुकान खोली? जरा हमें भी बताओ तो। अरे तू चुप रह ना बबलू, अपना सामान ले और घर चलते बन। अरे आराम से हरिराम भाई, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैंने बस इतना ही तो पूछा कि ऐसा कौन सा काम तुमने किया कि इतने कम समय में इतना तरक्की। अरे जाने दो ना बबलू भैया, क्या आप भी यह सब बात लेकर झगड़ा करने लगे? और तुम भी हरिराम, जब इतना यह पूछ रहे हैं तो बता दो ना। वैसे भी हरिराम ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, घटता नहीं। रघु के ऐसा कहने पर हरिराम सोचने लगता है और फिर कहता है, हाँ रघु भाई, मैं बताता हूँ। लो बबलू भैया सुनो, यह दुकान खोलने के लिए मैं 2 साल मेहनत कर रहा हूँ। अपने हर महीने की कमाई में से 40% कमाई शहर में जाके बैंक जमा कर रहा हूँ, तो वो रुपए और उस पे मिले ब्याज से यह सब हुआ है। तो बबलू भैया, अब सच का पता चल गया ना आपको? 2 साल की मेहनत है यह दुकान, समझे? हाँ हाँ, अब तो खुश हो ना बबलू भैया? यह सब तमाशा छोड़ के रघु अपने घर चला जाता है। उस दिन रघु की माँ रघु से हरिराम के बारे में कहती है। वो हरिराम के बारे में बात करती है कि अचानक हरिराम ने अपनी इतनी बड़ी दुकान कैसे खोली। माँ, आज ही हरिराम ने बताया कि वो 2 साल बैंक में अपनी कमाई 40% हर महीने जाकर जमा करता था, उससे उसने अपनी दुकान खोली है। रघु, पर मुझे हरिराम पर शक है कि उसने हमारी जादुई थाली चुराई है। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैंने कई
कईयों के मुँह से सुना है कि चिमकी के पति ने बड़े आसानी से वह दुकान खोली है और चिमकी के लिए बहुत सारे गहने भी बनाए हैं। आप चिंता मत करो माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं सच का पता लगाऊंगा और अगर सच में हरीराम ने हमारी जादुई थाली चुराई होगी तो मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर रघु अपना काम करने लगता है और रात को जब रघु सोने जा रहा था तो वह सोचने लगा, हरीराम ने बोला कि वह अपनी मेहनत की कमाई से यह दुकान खोला है, पर दुकान खोलने के इतने कम समय में उसने अपनी पत्नी के लिए गहने भी बनवाए। यह बात कुछ समझ नहीं आ रही। अगर उसने थाली चुराई है तो वह ज़रूर रात को मेरी तरह दुकान के सामने भी भरोती कर रहा होगा। एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। फिर रघु उतनी रात को हरीराम के घर जाता है। वो खिड़की से देखता है तो अंदर हरीराम उस जादुई थाली का इस्तेमाल करके सामान ज़्यादा बना रहा था। यह सब देखकर रघु सोचने लगता है, हरीराम ने हमसे हमारी जादुई थाली चुराई और सबसे झूठ कहता फिरता है कि मेहनत की कमाई से दुकान खोली है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। 2-3 दिन बीतते हैं। रघु हरीराम के दुकान के यहाँ से आ रहा था। उतने में गांव का एक आदमी रघु से मदद की मांग करता था। रघु भैया, मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। अरे भाई गोपाल, बोल क्या बात है। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। दरअसल रघु भाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं। अरे बाप रे गोपाल भाई, यह लो, मेरे पास अभी 500 है। इससे अपने बेटे का इलाज कहीं अच्छी जगह कराना, ठीक है? और पैसे चाहिए होंगे या कोई मदद चाहिए होगी तो बेझिझक बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ अपने बच्चे का इलाज कराओ। यह सारी बात हरीराम अपनी दुकान से सुन रहा था। अरे, इस रघु के पास तो अब जादुई थाली भी नहीं है और इसके पास इतने पैसे हैं कि बांटता फिरता है। कहीं इसके पास कोई और जादुई चीज़ तो नहीं है, देखना पड़ेगा। उस रात जब धनुष की उस रात जब रघु की माँ और रघु घर में बैठे थे तब उसकी माँ ने रघु से पूछा, बेटा रघु, तू पैसे ले गया था बाजार से सामान लाने के लिए, पर तूने कोई सामान क्यों नहीं लाया? उतनी देर में हरीराम पैसों के राज के बारे में जानने के लिए चला आता है, पर रघु उसे देख लेता है और वह नाटक करने लगता है। रघु माँ को इशारा करता है और कहता है, अरे नहीं माँ, मेरे पास तो अभी बहुत सारे पैसे हैं। उस जादुई थाली में कोई भी सामान, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, उसमें डालते ही वह फिर आ जाती है। तो मैंने एक दिन उसमें अपने सोने की चेन डाली थी तो वह फिर से निकलते ही दूसरी आ गई थी, तो उसे बाजार में बेच के काफ़ी पैसे हो गए हैं। अच्छा बेटा, पर यह हमें नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा से हमारी दुकान में मेहनत करके अच्छे से गुजारा हो रहा है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का नतीजा आखिर में बुरा ही होता है। बस इतनी बात सुनकर हरीराम वहाँ से चला गया और रास्ते में खुद से कहता है, वह रघु की माँ को कौन समझाए कि अब समय बदल गया है और इतना भला करने वाले का कोई नहीं होता। हरीराम घर पहुँचता है और चिमकी को बहुत प्यार से बुलाता है। अरे हमारी चिमकी, यहाँ कहाँ हो मेरी प्यारी? भगवान, कहिए जी, आज क्या हो गया? आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो। अरे हमारी चिमकी, आज तो बात ही मत पूछो। मेरे हाथ एक ऐसी जानकारी लगी है जिससे हम मालामाल हो जाएंगे। क्या बात कह रहे हैं आप, सच में? हाँ मेरी चिमकी, मैं आज रघु के घर जाकर चुपके से उनकी बातें सुनी है और जानती हो, यह जो जादुई थाली है इसमें जो
चाहे वह डालो, हमें वह चीज़ उतनी ही मात्रा में वापस मिल जाएगी। तुम सोना चांदी हीरे जवाहरात तो जो डालोगी वो वापस आ जाएगा। अरे वाह, सुनिए, तब इतना मेहनत करने से अच्छा हम इस थाली में सोना डाल के आराम से ढेर सारा पैसा कमाएंगे। हमारी चिमकी, तुम सही कहती हो। इतना मेहनत भला कौन करना चाहेगा जब इतना बढ़िया चीज़ हाथ लगा हो। थोड़ी देर बाद करने के बाद चिमकी तिजोरी से अपनी गहना लाती है। हरीराम को उन गहनों को जादुई थाली में डालता है और एक के बाद एक गहना बनता चला जाता है। कुछ समय बाद चिमकी कहती है, अच्छा जी सुनिए। हाँ बोलो, क्या हुआ चिमकी? इतना मेहनत करने से अच्छा क्यों ना हम सीधा इस थाली में पैसे ही डालें। ऐसा करने से हमें बाजार में बने हुए सोने को बेचने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पैसे से हम आराम करेंगे। आपका क्या कहना है? अरे हाँ चिमकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसा करने से हमें कितना आराम से सब कुछ मिल जाएगा। हरीराम उसकी पत्नी की सारी बातें सुनते रहता है। उस थाली को हरीराम और उसकी पत्नी के चरित्र के बारे में पता चल जाता है कि वो दोनों किस तरह के इंसान हैं। और जैसे ही हरीराम उस थाली में पैसे की गड्डी डालता है, वो पैसे की गड्डी जलकर राख हो जाता है और उस जादुई थाली में से आवाज आती है, सुनो हरीराम, तुम और चिमकी, तुम दोनों बहुत ही मतलबी इंसान हो। मैं एक जादुई थाली हूँ और मैं रघु की अमानत हूँ। मैं तुमसे वह सब कुछ वापस लेती हूँ जो मैंने तुमको दी थी। तुम फिर एक गरीब आदमी बन जाओगे। मुझे खुद ले जाकर रघु के हाथ में दे दो, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। अरे अरे, यह सब क्या हो रहा है? हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें रघु को दे देंगे। कृपया करके हमारे साथ ऐसा ना करें, हमें बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने साथ ऐसा होने पर वह दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। थाली को अगले सुबह वो खुद ले जाकर रघु को दे देता है और कहता है, रघु भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे हरीराम भाई, क्या हो गया? तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? रघु भाई, मैंने ही तुम्हारी वह जादुई थाली चुराई थी और मेरे लालच के कारण से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बर्बाद हो गया। अरे हरीराम, माफ़ी मत मांगो, कोई बात नहीं। हमें पहले ही पता चल गया था कि वह जादुई थाली तुमने ही चुराई है। चलो, इसी बहाने तुम सुधर गए। सुनो, चिंता मत करो, या कुछ पैसे रखो और वहीं दुकान फिर से खोलना और मेहनत करके अपना गुजारा करना, ठीक है? रघु भाई, मैंने आपके साथ ऐसा किया और फिर भी आपने मुझे पैसे देकर मेरी मदद कर रहे हैं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुनो हरीराम, मेरी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। हाँ माँ, कहिए। देखो बेटा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे पास जो है तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए और जहाँ से हो सके दूसरों की मदद करो। ऐसा करने से तुम जीवन में हमेशा खुश रहोगे। तो रघु और मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचोगे और सबकी मदद करोगे। हाँ अम्मा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज से एक सच्चा और नेक इंसान बनूंगा। बिल्कुल आपके रघु की तरह और सबकी मदद करूंगा। इस तरह हरीराम अब मेहनत करके अपना गुजारा करने लगता है और दूसरों की मदद करता है और रघु अपने गांव में सबका प्रिय बन जाता है। सब रघु की मदद करने की इसी अच्छाई के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगते हैं।